सब ग्वालान थे। ठाकुर जी बोले हम भी सुनो, सबरे रात में सो जाइयो और सवेरे उठते ही बिना शौचालय गए मेरे पास आ जाइयो। सवेरे सवेरे सबरे ग्वाला आ गए। वो लाला जल्दी बता कहा करना है। सुबह सुबह उठे तो चलो वह गोपी के यहाँ। और सबरी गोपी ने ले जा करके महाराज पूरे आंगन में सवेरे सवेरे सब क्रिया कर करा के भाज गए बातें। सुबह गोपी उठी, राम 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 राम, यशोदा मैया के पास गई। बोलो मैया दुनिया के घर में तो गोबर के चौका लगे, मैं कहा बताऊं। ठाकुर जी बोले यही काम होएगा। अब ब्रजमंडल में चोरी होएगी और सब घरंते मक्खन चुराए जाएंगे और घर के ही सदस्य चुराएंगे। तू जो कहेगा सो करेंगे। और महाराज ठाकुर जी ने चोरी करनो प्रारंभ किया। पूरे ब्रजमंडल की नाक में दम है गए। कोई के यहाँ आधी रात में करिया में, कोई के यहाँ दोपहरी में करिया में, कोई के यहाँ आते कैसे करिया में, कोई सब विविध विविध प्रकार की ठाकुर जी की चोरी बताई गई है। जाकर के ठाकुर जी को उठा करके गौशाला ले गए, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई और ठाकुर जी को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी की सेवा में गैया है। 6 दिन के ठाकुर जी गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं, गौरज लगवा रहे हैं और गौ पुच्छ से झाड़ा लगवा रहे हैं। ऐसी गैया से प्रेम करते हैं श्री ठाकुर जी। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये। करवट उत्सव हुआ। पहली करवट लई ठाकुर जी ने। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, 3 महीना की आयु में उसको वध कर दिया ठाकुर जी ने। सक्टासुर जो था वो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी सुला गई मैया, उसके ऊपर आके बैठा। भगवान ने एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी को घेर दिया। सक्टासुर का वध। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला है कि सक्टासुर कौन है, उसका वध क्यों किया, बैलगाड़ी क्या है, सबके बड़े भाव बताए गए। केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैलगाड़ी मतलब जिस पर बैठ करके सफर किया जाता है। तो अब इसका हम लोगों के समझने में क्या अर्थ है? सकट किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम को। जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। मुझे तो नहीं पता आप